So TY BCom, welcome back to our channel. सेमेस्टर 6 बिजनेस इकोनॉमिक्स की शुरुआत हम लोग करने वाले हैं। बट एज इट इज अपना पैटर्न है कि कोई भी चीज़ जब हम शुरू करते हैं तो हम लोग उसका सिलेबस देखते हैं, उसका पेपर पैटर्न देखते हैं एंड देन हम लोग पढ़ाई को शुरू करते हैं। क्यों? स्मार्ट वर्क है ना। एक बार पेपर पैटर्न समझ में आ गया और सिलेबस समझ में आ गया कि कौन सी चीज़ें करनी है, कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी है या कितनी चीज़ें हम स्किप कर सकते हैं, उसका हमें नॉलेज आ जाता है, राइट। सो सेमेस्टर में आपको सेमेस्टर 6 के लिए बेसिकली इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स नाम से ही पता चल रहा है, राइट। सी दे हैव गिवन अस द नेम इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। तो आर यू गोइंग टू स्टडी अबाउट इंडिया ओनली? ऑब्वियसली नो। वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इंडिया एंड अदर कंट्रीज जिनके साथ हमारा ट्रेड है। सी इंडिया पाकिस्तान दुश्मन है, बट देन टू वी आर हैविंग इंटरनेशनल ट्रेड। यस, पॉलिटिकली हम लोग दुश्मन है, लेकिन इकोनॉमिकली हम लोग को दोस्त बने रहना जरूरी है। द रीजन इज आपके पास जो चीजें हैं वो मेरे पास नहीं है, जो मेरे पास है वो आपके पास नहीं है। हम दोनों एक दूसरे की नीड सेटिस्फाई करें, इसलिए हमें इंटरनेशनल ट्रेड में जाना है, राइट। सो वेरी बेसिकली स्पीकिंग आपका मॉड्यूल 1 जो है दैट इज इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल ट्रेड। इसमें वेरियस थियोरीज किसने किसने क्या क्या टर्म्स ली है, कौन से बेसिस पे इंटरनेशनल ट्रेड को डिसाइड किया है। सी मुझे जो चीज महंगी पड़ रही है वो मैं बनाऊं या सस्ते देश से खरीद लूं? ऑब्वियसली सस्ते देश से खरीद लो, राइट। सो दिस डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड वो आपको मिलेंगे मॉड्यूल नंबर 1 में। उसमें थियोरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड है, जो सबसे पहले पप्पा थे अपने वो है रिकार्डो, है। उसके बाद हेक्स्चर ओलिन, उन्होंने अपनी अपनी थियोरी दी है। देन टर्म्स ऑफ ट्रेड एज द नेम इंडिकेट्स व्हाट टर्म्स। टर्म्स बोले तो रूल्स एंड रेगुलेशंस या कंडीशन। तू मेरे लिए ये कर तो मैं वो करूंगा। तो ट्रेड के टर्म्स जो आपके हैं वो हम लोग डिसाइड करने वाले हैं, एंड टाइप्स एंड इट्स लिमिटेशंस, right? Speaking ahead, gains from international trade. Obviously, when you are dealing with international trade, दोनों देश का फायदा हो वो देखना जरूरी है, करेक्ट। मॉड्यूल 2 कमर्शियल पॉलिसीज, राइट। सो व्हाट आर द पॉलिसीज और व्हाट आर द स्ट्रेटेजीज दैट यू अपनाई while doing the international trade? तो कमर्शियल ट्रेड पॉलिसी है, फ्री ट्रेड या प्रोटेक्शन है, प्रोज एंड कॉन्स यानी उसकी अच्छाइयां बुराइयां, दैट इज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, tariff and non-tariff barriers. Tariffs are the various tax or the duties that you have during the international trade, right? उसके मीनिंग, उसके टाइप्स, उसके इफेक्ट्स, इसका अगर आप लोग को चाहिए तो मेरा भी आइडल का एक बुक है एक्सपोर्ट मार्केटिंग का, उसमें मैंने ये सब एकदम डिटेल में बहुत सिंपल लैंग्वेज में दिया हुआ है। आप लोग मुझे बोल देना, मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा। ओके, यूनिवर्सिटी का बुक है, मुंबई यूनिवर्सिटी का। इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन मींस कमिंग टुगेदर। देखो, साउथ इंडियन कंट्रीज ने सोचा कि भाई हमारा ग्रोथ होना चाहिए, इसके लिए वो लोग साथ में आए और उन्होंने क्या बनाया? सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। उसी तरह से हमारे लेफ्ट में अगर देखा, आपके राइट में, सॉरी, बरा इंडिया को ऐसे देखो तो उसके लेफ्ट में, हमारे लेफ्ट में, और इंडिया के राइट में अगर देखो वेस्टवर्ड्स, तो अपनी अरेबियन कंट्रीज है, एमिरेट्स है। दे आर फेमस फॉर व्हाट? ऑयल। दे प्रोड्यूस ऑयल। तो उन्होंने क्या बनाया? उनका संगठन बनाया, उनका एक एसोसिएशन बनाया, ओपेक, ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, राइट। क्यों है ये? अपना अपना विकास, अपना अपना डेवलपमेंट। हम लोग अलग अलग जोन में बटे हुए जोग्राफिकली, राइट। तो हर देश एक साथ आएगा और एक साथ काम करेगा तो ऐसा कहता है ना कि 5 उंगलियां आराम से टूट जाएगी, मुट्ठी फोड़ देगी, राइट। सो वो इंटीग्रेशन हुए हैं इकोनॉमिक, उसमें हम लोग देखने वाले हैं। मॉड्यूल 3 इज द बैलेंस ऑफ पेमेंट। 11th 12th में भी आप लोगों ने सीखा हुआ है, 13th में भी सीखा हुआ है, 14th में भी सीखा हुआ है। व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट? इन शॉर्ट, अपनी अकाउंट्स की लैंग्वेज में अगर बात करें तो दो देशों के बीच की बैलेंस शीट। ओके, हमने कितना इंपोर्ट किया, कितना एक्सपोर्ट किया, कितना हमें मिला, कितना हमें देना है, ऑल दोस थिंग्स, द रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स ऑफ द कंट्री फ्रॉम द इंटरनेशनल ट्रेड और द बैलेंस शीट ऑफ द कंट्री विच डिसाइड्स इज फाइनेंशियल स्टेटस, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट। डन। डब्ल्यूटीओ आई जाएगा। डब्ल्यूटीओ का वर्क आप लोग ने बहुत डिटेल में बहुत बार किया हुआ है, बट फिर भी हम लोग यहाँ पे हो सके उतना सिंपल लैंग्वेज में समझ लेंगे। एंड मॉड्यूल 4 है अपना फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, राइट। देखो डॉलर कितना स्पीड में भाग रहा है ना। ज्ञानी लोग कह रहे हैं कि हम लोग 2 रुपये को 1 रुपया समझेंगे तो डॉलर 90 से अपने आप 45 पे आ जाएगा। इज इट सो? ऑब्वियसली नो। मेरी जेब में 1 रुपया तो 1 रुपया ही है, मेरी जेब में 10 रुपया तो 10 रुपया ही है, 10 को मैं 20 नहीं समझ सकता, राइट। सो दोज फॉरेन एक्सचेंज,
डेली आपका फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएट होता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कंट्री के पास जितने ज़्यादा है किसी और कंट्री के, उतनी वो कंट्री स्ट्रांग बनती है, ये सब चीज़ें, है। तो कौन सी बेसिक थिंग्स है विच विल मेक यू स्ट्रांग इन इंटरनेशनल एक्सचेंज, ओके, या करेंसी मार्केट या फॉर मनी मार्केट, दोज थिंग्स यू विल बी स्टडिंग अंडर मॉड्यूल 4। अब वहां पे मॉड्यूल 1 में यू आर हैविंग हाउ मेनी चैप्टर्स, 3। मॉड्यूल 2 में चैप्टर्स कितने हैं यहाँ पे, 2। मॉड्यूल 3 में 3। मॉड्यूल 4 में 3। बात करें अगर क्वेश्चन पेपर पैटर्न की, तो क्वेश्चन नंबर 1 एज यूजुअल अपना ऑब्जेक्टिव्स है 20 मार्क्स का, बराबर है। क्वेश्चन नंबर 2 फुल लेंथ क्वेश्चन और फुल लेंथ क्वेश्चन, ये आएगा बेसिकली मॉड्यूल नंबर 1 से। डन। तो मुझे अगर 1 और 2 और 2 और 3 में से पूछ लिया है, तो कोई भी एक चैप्टर अगर मैं स्किप करता हूं चल जाएगा। मॉड्यूल नंबर क्वेश्चन नंबर 3 अगेन फुल लेंथ क्वेश्चन 15 मार्क्स और फुल लेंथ क्वेश्चन 15 मार्क्स, दिस विल बी बेस्ड ऑन मॉड्यूल नंबर 2। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 मॉड्यूल नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5 मॉड्यूल नंबर 4। डन। अब लोचा कहां पे है, मॉड्यूल नंबर 2 पूरी तरह से करना पड़ेगा। शायद हमें कमर्शियल पॉलिसीज पे आ जाए या शायद हमें इंटरनेशनल ट्रेड पे आ जाए, है, इंटीग्रेशंस पे। अब सारी चीजें इजी है, डोंट वरी एज सच, है। तो मॉड्यूल नंबर 2 बहुत इजी है, यू कैन कंप्लीटली फोकस ऑन इट। मॉड्यूल नंबर 3 भी पूरी तरह से इजी है, यू कैन कंप्लीटली फोकस ऑन इट। मॉड्यूल नंबर 4 थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, तो 3 टॉपिक है, कोई भी 2 अच्छे से कर लेंगे, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 इज योर शॉर्ट नोट्स, बराबर है, कितनी, एनी 4 आउट ऑफ 6। तो ये कोई भी सब्जेक्ट हो, लॉजिक इसके लिए सेम रहते हैं, वी नीड नॉट वरी अबाउट दैट। डन। तो सिलेबस आप लोग को समझ में आ गया, पेपर पैटर्न आप लोग को समझ में आ गया। इसमें से कितना छोड़ सकते हैं, एक, ये पूरी तरह से, ये कोई भी एक छोड़ा चलेगा, लेकिन पूरा भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इधर भी कोई भी एक छोड़ सकते हैं, सो सिंपल इट इज। डन। सो आई होप कि इतना समझ में आ गया। तो आगे के लेक्चर्स जो भी होंगे, वीडियोस, आई विल ट्राई माय बेस्ट कि छोटे से छोटे बनाऊं, एक एक कंसेप्ट वाले। भले हमारे नंबर ऑफ वीडियोस ज्यादा हो जाएंगे, कंसेप्ट छोटा होगा, तो आप लोग को जो इंस्टा रील की आदत पड़ गई 30 सेकेंड्स वाली, वो 30 सेकेंड्स नहीं बट 3 मिनट्स, 4 मिनट्स मैक्सिमम 5 मिनट्स तक चलती रहे उस हिसाब से। ओके, सी यू।